हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग। आज एनसी क्लास 10 एनसीईआरटी का मैथ में चैप्टर 1 में वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या पढ़ना है। सबसे पहले वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहेंगे। इसी चैप्टर में पढ़ना है वास्तविक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। और बात करेंगे वास्तविक संख्या में एक प्रमेय आता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसमें एक फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये सिद्ध करना जहाँ आर के मान 0 से बड़ा या बराबर या बी से छोटा, यही सिद्ध करना है। देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ये प्रमेय इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये a बराबर बी क्यू प्लस आर न समझ में आने के कारण 1.1 पूरा चैप्टर नहीं समझ में आता है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक, तो सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक किसको कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक देखते हैं। जैसे मैं यहाँ संख्या रेखा पार दी, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। ये होगा प्लस, यहाँ से ये होगा प्लस यानी धनात्मक। ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। इधर माइनस है, माइनस लगाएंगे 0 से, तो ये हो गया ऋणात्मक। ये होगा ऋणात्मक पूर्णांक। तो कहता है दो धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाला लेंगे। ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर, इसी क्यू और आर क्या है इसको समझाएंगे बाद में। पहले देखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान, आर क्या है बी क्या है इसमें देखते। जैसे में मान लेते ए में बी से भाग देंगे तो यहाँ पे क्वांट आ जाएगा, क्वांटिएंट आ जाएगा, इसको क्यू कहते हैं। रिमाइंडर को आर कहते हैं, इसको कहते हैं शेषफल। इसको भागफल। अगर ए में बी से भाग देंगे तो क्यू आ जाएगा भागफल और शेषफल आर आ जाता है। तो ये चीज सिद्ध करना है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर तथा आर के मान 0 से 12 होगा। आर के मान 0 से 12 होगा, 0 होगा या 0 से 12 होगा, तथा बी से छोटा होगा। बी से ये हमेशा छोटा ही होगा। 12 होने पर फिर कट के कम आ जाएगा। देखते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। देखते हैं वो अलग चीज लेते, जैसे में 7 में हमको 2 से भाग देना है। मान लेते हैं ये ए हो गया, 2 बी हो गया, ए 7 हो गया, बी 2 हो गया। भाग देंगे 2 तिहाई 6, यहाँ पर 1 आ गया। इसको बी, इसको क्यू, इसको ए, इसको आर, जस्ट यही लिखे हैं। बी के जगह पर बी, ए के जगह पर ए, क्यू के जगह पर क्यू, शेषफल के जगह पर आर। देखते हैं ए बराबर, तो ए कितना है 7, बराबर बी गुने क्यू, बी क्यू लिखा है तो 2 गुने 3 प्लस है तो प्लस दे दी, आर के जगह 1, 2 तिहाई 6, 6 1 7 आ गया। इसी प्रकार दूसरा भी देखते हैं। 45 ले लेते हैं, 45 से मान लेते हैं 6, 6 7 42 हो गया, यहाँ 3 आ गया। भागफल कितना 7, शेषफल 3।
कह रहा है ए बराबर, तो ए बराबर ए, ये हो गया ए, ये बी, ये क्यू, ये आर। 45 बराबर 6 गुने 7 बी क्यू, 6 गुने 7 प्लस 3 आ गया। 6 सत्ते 42, 42 3 45 बराबर 45। उसी प्रकार और देखते हैं, मान ले 19 आ गया, 19 में 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16, यहाँ पे 3 आ गया। 19 बराबर लिखेंगे 4 गुने 4 प्लस 3, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी क्यू प्लस आर। अब देखना है एक चीज और कह रहा है कि आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और बी से छोटा। आर ये है, आर ये है, आर ये है, बी इसको माने है, बी देखते हैं। बी का मान हमेशा बड़ा होता है आर से, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, उसी प्रकार इससे ये बड़ा होगा। जैसे में 40 में 7 से भाग देंगे, 7 पचे 35 है, 5 आ गया, इससे ये भी बड़ा है। ये हो रहा है ना कि आर के मान बी से छोटा है, आर के मान बी से छोटा है, मतलब ये से ये छोटा होगा, इससे ये छोटा होगा, इससे ये छोटा होगा और इससे ये छोटा होगा। तो कह रहा है शेषफल, तो शेषफल, और ये भी कह रहा है कि आर के मान 0 कट जाने पर, जैसे में देखते हैं, जैसे में 5 में 5 से भाग देते हैं तो 5 1 5 यहाँ पर कट गया, यहाँ पे 0 आ गया। या तो 0 आ सकता है आर के मान, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से छोटा ही रहेगा, बी से छोटा ही रहेगा। जैसे तो 5 को लिखे ए बराबर 5 गुने 1 प्लस 1 लिख दिया है। उसी प्रकार ये फॉर्मूला सिद्ध हो गया। अगर दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय, मतलब ये हमेशा अलग अलग रहना चाहिए। पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है तो सिद्ध करना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर के मान 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, बी से छोटा। देखते हैं एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लेते हैं 37 में 5 से भाग दे दिए, 5 सत्ते 35, शेषफल आ गया 2। देखो कि 5 बड़ा है 2 से, मतलब ये आर ना है, आर से ये बड़ा है, यही करना ना, आर से ये बड़ा है बी का मान, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, आर है, इसको ए। ठीक है, इस चैप्टर में पूरा एक यही प्रमेय है जिसमें प्रश्नावली 1.1 समझ में आएगा। अगर ये प्रमेय नहीं समझ में आया तो ये नहीं बन पाएगा, इसके लिए प्रमेय देखना जरूरी है। और अगली बार 1.1 अगले चैप्टर, अगले बार यही वीडियो डालेंगे 1.1 का, जिसे पूर्ण रूप से विस्तारित रूप से दिया गया है। थैंक यू।